चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। बजट 2025 से पहले मोदी सरकार का बड़ा कदम। मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने 1 अप्रैल से नई यूपीएस लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। ये योजना पुरानी पेंशन योजना और संशोधित पेंशन योजना को मिलाकर तैयार की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य रिटायर कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन राशि प्रदान करना है। यह पेंशन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी के 50% के बराबर होगी और ये आजीवन दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त जारी। 24 फरवरी को पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त जारी की गई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार से किसानों के खातों में सीधे राशि ट्रांसफर करेंगे। अगली बड़ी खबर, दिल्ली चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल का बयान। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने 400 से 500 बड़े उद्योगपतियों का 10 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया। उन्होंने जीएसटी और टैक्स के बढ़ते बोझ की भी आलोचना की। अगली बड़ी खबर, पद्म पुरस्कारों की घोषणा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। शारदा सिन्हा और उसामा सुजुकी समेत 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया। पंकज उधास, सुशील मोदी सहित 19 लोगों को पद्म भूषण और 113 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अगली बड़ी खबर, न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित 13 मांगों को लेकर किसानों ने हरियाणा, पंजाब और अन्य राज्यों में ट्रैक्टर मार्च निकाला। भाजपा नेता के घर और मॉल के बाहर भी प्रदर्शन। किसान नेता जगदीश सिंह ढालीवाल की सेहत में सुधार की खबर आई। अगली बड़ी खबर, फुटपाथ पर रुद्राक्षी माला बेचने वाली मोनालिसा को बड़ा मौका। फिल्म निर्माता सरोज मिश्रा ने उन्हें अपनी आगामी फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर में मुख्य अभिनेत्री के रूप में काम करने का प्रस्ताव दिया। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव का संगम स्नान। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बेटे अर्जुन के साथ प्रयागराज में संगम में पवित्र डुबकी लगाई। अब तक 11 करोड़ 47 लाख श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। अगली बड़ी खबर, माँ बेटी को मिला राष्ट्रपति सम्मान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लेफ्टिनेंट जनरल साधना नायर को अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया। उनके बेटे तरुण को वायुसेना मेडल प्रदान किया गया। अगली बड़ी खबर, भारतीय बाजार से विदेशी निवेशकों का पलायन। एक सप्ताह में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से 19,759 करोड़ की राशि निकाली। अगली बड़ी खबर, मौसम का हाल। उड़ीसा, सिक्किम और 8 अन्य राज्यों में घना कोहरा छाया रहा। 3 राज्यों में बारिश हुई जबकि जम्मू कश्मीर में बर्फबारी में कमी आई। हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में शीतलहर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। राजस्थान के नागौर में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगली बड़ी खबर, रेलवे से जुड़ी उम्मीदें। वरिष्ठ नागरिकों ने रेलवे में विशेष सुविधाओं की मांग की। लोकल रेल लाइनों के विकास को प्राथमिकता देने की अपील की गई। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में सड़क निर्माण में घोटाला। मध्य प्रदेश में सड़क निर्माण परियोजनाओं में 414 करोड़ का बड़ा घोटाला सामने आया। ये खुलासा सीएजी की रिपोर्ट में हुआ। अगली बड़ी खबर, गणतंत्र दिवस पर उड़ीसा में बड़ा हादसा। उड़ीसा में गणतंत्र दिवस के अवसर पर गंभीर हादसा हुआ। परेड में भाग लेने जा रहे छात्रों की गाड़ी अचानक पलट गई। इस दुर्घटना में एक छात्र के मौके पर मृत्यु हो गई। कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा गणतंत्र दिवस की खुशियों के बीच गम का माहौल लेकर आया। अगली बड़ी खबर, मथुरा वृंदावन के बाबा प्रेमानंद दास की तबीयत खराब। मथुरा वृंदावन के प्रसिद्ध संत बाबा प्रेमनाथ दास महाराज, जो अपनी कृष्ण भक्ति के लिए विख्यात थे, की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उनकी बिगड़ी स्थिति ने उनके भक्तों को गहरे चिंता और मायूस में डाल दिया। अगली बड़ी खबर, सुभाष चंद्र बोस की मौत पर सुब्रमण्यम स्वामी का बयान। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया कि सुभाष चंद्र बोस की हत्या की गई थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार ने इस सच को जनता से छुपाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मामले में जांच कराने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। अगली बड़ी खबर, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने लगाई संगम में डुबकी। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने संगम में डुबकी लगाई और कहा उन्होंने यहाँ साधु संतों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में रहस्यमय मौतें। जम्मू कश्मीर के एक इलाके में रहस्यमय परिस्थितियों में 200 लोग बीमार हो गए, जिनमें से कई की मौत हो चुकी है। स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दी गई और डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। मौत के कारणों का पता लगाने में अभी 4 से 5 दिन लग सकते हैं। अगली बड़ी खबर, सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में सख्त गाइडलाइंस। सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। नकल या पेपर लीक जैसी घटनाओं में शामिल छात्रों पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यह कदम परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए उठाया गया। अगली बड़ी खबर, वीरता पुरस्कारों से सम्मानित पुलिसकर्मी। जम्मू कश्मीर में 15 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया। इन पुलिसकर्मियों ने अमरनाथ धाम पर हुए हमले की साजिश को नाकाम कर बहादुरी का प्रदर्शन किया। अगली बड़ी खबर, दिल्ली, एनसीआर और देश के अन्य हिस्सों में नीट और जेईई जैसे कोचिंग संस्थानों ने अचानक अपने एग्जाम सेंटर बंद कर दिए। बिना किसी नोटिस के ताले लगाकर भागने वाले इन संस्थानों ने छात्रों से 2 से 3 लाख रुपए एडवांस फीस वसूल की थी। अगली बड़ी खबर, विवेक अग्निहोत्री की नई फिल्म का टीजर जारी। विवेक रंजन अग्निहोत्री की अगली फिल्म द दिल्ली फाइल्स का टीजर गणतंत्र दिवस के अवसर पर जारी किया गया। फिल्म भारतीय इतिहास की पुरानी कहानियों पर आधारित है। अगली बड़ी खबर, किसानों का मुद्दा और भगवंत मान का बयान। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों के मुद्दे पर चिंता जताते हुए कहा कि यह शर्मनाक है कि अन्नदाताओं को धरने पर बैठना पड़ रहा है। अगली बड़ी खबर, हरियाणा में नगर परिषद कर्मचारियों की खुशी। हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार नगर परिषद के कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन मिलेगा। अगली बड़ी खबर, बांग्लादेशी घुसपैठियों पर महाराष्ट्र सरकार का निर्णय। महाराष्ट्र सरकार ने घुसपैठियों की पहचान के लिए जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की जांच का आदेश दिया है। अगली बड़ी खबर, फिल्म स्काई फोर्स ने ताबड़तोड़ की कमाई। अक्षय कुमार की नई फिल्म स्काई फोर्स ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार
कमाई की उनकी वापसी ने दर्शकों को खुश कर दिया। अगली बड़ी खबर, दूध के दामों में कटौती। पंजाब में अमूल के बाद वेरका ने भी दूध का दाम कम कर दिया। अब स्टैंडर्ड मिल्क 77 रुपए प्रति लीटर में उपलब्ध होगा। अगली बड़ी खबर, IIT बाबा के बयान से विवाद। हरियाणा के बाबा अभय सिंह के बयानों से उनके पुराने स्कूल के शिक्षक नाराज हो गए। उनका मानना है कि बाबा ने माँ बाप और गुरुजनों पर गलत टिप्पणियां की है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली विधानसभा चुनाव का विवाद। भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि उन्होंने महिला सम्मान योजना के 3000 आवेदन फॉर्म तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में कचरे में फेंक दिया। अगली बड़ी खबर, संगम में डुबकी लगाने पहुंचे नेता। उत्तर प्रदेश के महिला आयोग की उपाध्यक्ष अर्पणा यादव और भाजपा नेता संगम में स्नान के लिए पहुंचे। अगली बड़ी खबर, राष्ट्रीय ध्वज और देशभक्ति का जश्न। राजस्थान के उदयपुर में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने झंडा फहराया। पूरे राज्य में ध्वजारोहण और देशभक्ति के नारों की गूंज सुनाई दी। अगली बड़ी खबर, RSS प्रमुख मोहन भागवत ने गणतंत्र दिवस पर भिवंडी में झंडा फहराने के बाद कहा कि ये चुनाव विचारधाराओं की लड़ाई है। जनता को तय करना होगा देश को खजाना कहां खर्च होना चाहिए। अगली बड़ी खबर, केजरीवाल का भाजपा पर आरोप। दिल्ली चुनाव के संदर्भ में अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो आम आदमी पार्टी द्वारा दी जा रही सभी सुविधाएं बंद कर दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के सरसंचालक मोहन भागवत को इलाहाबाद सिविल कोर्ट के एक अधिवक्ता ने एक नोटिस भेजा है। अधिवक्ता ने आरोप लगाया है कि RSS की शाखा में भगवा ध्वज को अनुचित तरीके से प्रणाम किया गया। अगली बड़ी खबर, पंजाब के 2 दिग्गजों को इस वर्ष पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनमें से एक हरिभजन सिंह मधुर गुरबानी के लिए प्रसिद्ध है, जबकि दूसरा उकार पाहवा ने औद्योगिक क्षेत्र में अतुलनीय योगदान किया है। अगली बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली, शहीदों को श्रद्धांजलि दी और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी उपस्थित रहे। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस के पार्षद ने नाराजगी जताई क्योंकि कार्यक्रम में उन्हें कुर्सी नहीं मिली। वहीं अलीगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध कॉलोनियों पर ताबड़तोड़ बुलडोजर कार्रवाई में से हड़कंप मच गया। प्रशासन ने 18 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। अगली बड़ी खबर, देश के 44वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस JS खेर को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने कार्यकाल में 3 तलाक खत्म करने जैसे ऐतिहासिक फैसले सुनाए थे। अगली बड़ी खबर, उत्तर भारत में मौसम फिर करवट लेने वाला। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते बारिश और ठंडी की वापसी की संभावना है। अगली बड़ी खबर, बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने के बाद संत समाज में नाराजगी फैल गई। संतों ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। अगली बड़ी खबर, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ब्रिटेन के मशहूर बैंड कोल्डप्ले के कंसर्ट के दूसरे दिन लगभग 2 लाख लोग पहुंचे। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए 3800 जवान तैनात किए गए। अगली बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश सरकार ने पानी के बिल भरने को लेकर नया आदेश जारी किया है। अब लोगों को एक साथ बिल का भुगतान करना होगा, जिससे उनकी जेब पर असर पड़ेगा। अगली बड़ी खबर, बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया पर हरियाणा की एक युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया। युवती ने कहा कि बुढ़िया ने उसे जयपुर और चंडीगढ़ बुलाकर सलमान का नाम लेकर स्टार बनाने का झांसा दिया। अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सलियों को गणतंत्र दिवस पर सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद का अंतिम समय आ चुका है। अगली बड़ी खबर, महाकुंभ में प्रसिद्ध बॉलीवुड कोरियोग्राफर फिल्म निर्देशक रेमो डिसूजा ने बदले हुए रूप में संगम में स्नान किया। उन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी, लेकिन उन्होंने कहा महादेव मेरे साथ है। अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के लिए एक अच्छी खबर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 24 की मरम्मत के लिए 54 करोड़ रुपए की लागत से जल्द काम शुरू होगा। अगली बड़ी खबर, KJMU की VC डॉक्टर सोनिया नित्यानंद को पद्मश्री पुरस्कार मिला। उन्होंने कहा कि उनके पिता जो पहले पद्मश्री प्राप्त कर चुके हैं, ये देखकर गर्व महसूस कर रहे होंगे। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में रोहिणी की जनसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा दिल्ली के लोग काम करने वालों को वोट देंगे, गाली देने वालों को नहीं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के जालौर में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान एक पार्षद की मौत हो गई। सीने में अचानक दर्द उठने के कारण यह हादसा हुआ। वहीं पाली में परेड के दौरान एक छात्रा बेहोश हो गई। अगली बड़ी खबर, आतंकी गुरवंत सिंह पन्नू ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह को राजनीतिक हत्या की धमकी दी है। साथ ही आम आदमी पार्टी के नेताओं और पुलिस अधिकारियों के परिवारों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अगली बड़ी खबर, बांग्लादेश की यूनुस सरकार को बड़ा झटका लगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सहायता पर रोक लगाने का निर्णय लिया। अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक रेल हादसा हुआ। तिरुपति एक्सप्रेस को दूसरी ट्रेन ने टक्कर मार दी थी, जिससे 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। अगली बड़ी खबर, अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने दावा किया कि कोरोना वायरस चीन की लैब से लीक हुआ था। अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में सुरक्षा बलों ने नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तानी घुसपैठियों का गिरफ्तार किया। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक दवा कंपनी के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत हो गई। मामले की जांच की जा रही है। अगली बड़ी खबर, नीट UG 2025 परीक्षा प्री कोविड प्रारूप में आयोजित की जाएगी। एनडीए ने कहा कि इसके लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा। अब जान लेते हैं खेल जगत की खबरें। भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरे T20 मुकाबले में इंग्लैंड को रोमांचक तरीके से हराया। इस मैच में तिलक वर्मा और रवि बिश्नोई की शानदार बल्लेबाजी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि टीम का हर खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा है। रणजी ट्रॉफी में कप्तान शुभमन गिल की शानदार शतकीय पारी भी पंजाब को जीत नहीं दिला सकी। कर्नाटक की टीम ने उन्हें हराकर मुकाबले में बाजी मारी। एक और हैरान कर देने वाला वाकया तब हुआ जब एक खिलाड़ी जो आउट होकर ड्रेसिंग रूम जा चुका था, नो बॉल की वजह से फिर से बल्लेबाजी करने आया। रविंद्र जडेजा ने रणजी ट्रॉफी में कमाल का प्रदर्शन किया। 12 विकेट लेकर उन्होंने अपनी आलोचना करने वालों का मुंह बंद कर दिया।
दिया और साबित कर दिया कि वो अब भी टीम इंडिया के लिए बेहद अहम है। पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने संजू सैमसन को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए चयनित नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी की लगातार अनदेखी करना उचित नहीं है। अब जान लेते शिक्षा जगत की खबरें। राजस्थान प्रशासनिक सेवा RSS की प्री परीक्षा 2025 के परीक्षा केंद्रों की जानकारी आज जारी की जाएगी। एडमिट कार्ड 30 जनवरी को अपलोड किए जाएंगे और परीक्षा 2 फरवरी को आयोजित होगी। असम में 650 इंजीनियरिंग पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया। आवेदन प्रक्रिया 5 फरवरी से शुरू होगा। इसमें अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1267 पदों पर भर्तियां निकाली। आवेदन की अंतिम तिथि 27 जनवरी है। ग्रेजुएट और इंजीनियर्स इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक पदों के लिए भर्ती निकाली गई। 10वीं और 12वीं परीक्षा पास 18 से 22 वर्ष की आयु के उम्मीदवार 11 फरवरी से आवेदन कर सकते हैं। OBC और SC/ST उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में क्रमशः 3 और 5 साल की छुट्टी मिलेगी। MP बोर्ड परीक्षाओं के शेड्यूल में बदलाव किया गया। जल्द ही संशोधित शेड्यूल जारी होगा। अगली बड़ी खबर सिनेमा जगत से। अक्षय कुमार की नई फिल्म स्काई फोर्स ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त शुरुआत की है। फिल्म ने रिलीज के दूसरे दिन करोड़ की कमाई की और अक्षय कुमार की लोकप्रियता को एक बार फिर साबित किया।